नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर टेस्ट में आता है ये। आप पिछले 3 साल के एस्टेट के एग्ज़ाम देखिए, चाहे एस्टेट और नेट, इनमें तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। आजकल केवीएस में, एनवीएस में भी है ये वाला, और आपके आरोही स्कूल में भी ये वाला टॉपिक आया हुआ था। स्टैटिस्टिक्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं, सैंपल के हैं आपके, और हाइपोथेसिस, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, जैसे कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है या पॉइजन है। तो वो सब हमने बहुत अच्छे से करने हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है हाइपोथेसिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे कैसे करें। क्या हम लॉग्स लेवल पे करें, क्या हम स्मॉल लेवल पे करें, क्या हम लार्ज और स्मॉल को छोड़कर पूरा का पूरा करें। तो वो सब क्या है, वो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ है ना हाइपोथेसिस भी चाहिए होते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? एक परिकल्पना है। हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं उसकी अगर टेस्टिंग की जाए, अगर जो हमने अजम्पशन करी वो ठीक है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हो गया। और अगर हमने जो अजम्पशन करी वो गलत हो गई तो फिर हम दूसरे के साथ चले जाएंगे, अल्टरनेटिव के साथ। समझाती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या है वो देखते हैं। ये क्या है? एक अजम्पशन है। अजम्पशन है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, हमने कुछ नहीं किया लेकिन हम रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में अगर हमने ये माना, जैसे कोई भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन अभी रिसेंटली आज ही जैसे रिजल्ट आया है किसका, बिहार सरकार का। इसी तरह से इलेक्शन के अंदर जो आपने देखा होगा एग्जिट पोल होता है, वो भी क्या है? वो हाइपोथेसिस ही होता है। हाइपोथेसिस होता है, रिजल्ट नहीं होता। वो हाइपोथेसिस ही है ना कि इतनी सीटें मिलने की संभावना है। अगर उतनी ही सीटें मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी पार्टी जीत जाएगी। सेम वही है इलेक्शन का है। जैसे कि मान लो यही है कि एनडीए सरकार है और एक हमारा कांग्रेस है। इलेक्शन हो गए, बढ़िया से इलेक्शन हुए, सब कुछ हुआ। हमने ये मान लिया कि एनडीए जीतेगी, हर जगह एनडीए जीत रही है तो एनडीए जीतेगी। लेकिन अब लग रहा है काफी टाइम से एनडीए जीत रही है तो कांग्रेस के पास जाना चाहिए। अगर एनडीए जीतती है तो क्या मतलब हुआ कि हम लोगों का जो परिकल्पना थी वो बिल्कुल सही हो गई। और अगर वो परिकल्पना सही नहीं है, इट मीन्स दूसरी पार्टी कौन सी जीतेगी? कांग्रेस जीत जाएगी ना। तो ये हमारा अल्टरनेटिव हो गया। अगर ये सही है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो वो अल्टरनेटिव तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक होता है जी H0, वो है जी हमारा नल हाइपोथेसिस। हाँ, और एक होता है हमारा HA, जिसको हम लोग H1 भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि अगर हमने जो भी परिकल्पना करी, कुछ भी डिसीजन तक हम पहुंचे टेस्टिंग करने से पहले ही, अगर वहां तक हम बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? नल का मतलब हो गया कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। जैसे कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं, अभी जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया जाने से पहले ही, हम कोई सामान खरीदने के लिए गए कुछ भी, और हमने जाने से पहले ही कह दिया कि ना ये सामान तो आज मिलेगा नहीं, बहुत रश है, स्टॉक खत्म हो चुका होगा। लेकिन हम लोग गए टेस्ट करने के लिए, हम मार्केट में गए और हमने उसी सामान का, जिसका हमने अजम्पशंस करी थी कि इसका स्टॉक खत्म हो गया होगा, और सच में वो स्टॉक खत्म ही हो गया, वो चीज़ हमें मिली ही नहीं।
तो हम क्या कहेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब स्टॉक नहीं मिलेगा, फेस्टिवल सीजन है। तो अगर उसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया, जो मैंने परिकल्पना करी और मैंने जो टेस्ट लिया, जाने के बाद स्टॉक चेक करा तो स्टॉक नहीं था, तो नो डिफरेंस यानी कि नल हाइपोथेसिस के साथ मैं चले जाऊंगी कि हाँ जो मैंने कहा था वो सही है। लेकिन अगर किसी कारण से स्टॉक अभी भी है उस सामान का, तो दूसरा अल्टरनेट क्या है, अगर वो स्टॉक है तो मैं उसको खरीद लूंगी, तो वो दूसरा वाला अल्टरनेट के साथ मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं उस सामान को खरीद लूंगी। इट मीन्स क्या है कि डिफरेंस है, जो आपने कहा वही हो गया, तो नल हाइपोथेसिस। जो आपने कहा वो नहीं हुआ तो हम दूसरे डिसीजन के साथ अपने आप ही चले जाएंगे, तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरी एक और बात समझिए, हमने टेस्ट किसको करा, H0 को, H1 अपने आप ही निकल आया। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या हम टेस्ट करते हैं, नहीं, वो अपने आप ही डिसीजन आ जाता है। डिसीजन टेस्ट हम करते हैं नल हाइपोथेसिस के लिए कि क्या हमने जो बोला था वो सही है, अगर वो सही है तो बहुत बढ़िया है, अगर वो सही नहीं है तो अल्टरनेटिव को हम लोग उठा लेंगे। ये होता है जी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। अब थोड़ा सा हम लोग जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक फंडा समझाया था कि भी एक्चुअल में ये होता क्या है। अब हम उसको बुक्स के हिसाब से देख लेते हैं कि बुक क्या कहती है, क्या सच में ऐसा है क्या, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, पिछली बार क्वेश्चन आया था सीधा एरर 1 और एरर 2, वो मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से। पिछली बार एरर 1 और एरर 1 के बारे में पूछा गया था कि जो एरर 1 है वो कौन सी है। हो सकता है एरर 2 के बारे में पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए या एरर से मिलता जुलता आ जाए, चांसेस हैं। हाइपोथेसिस में से एक क्वेश्चन आपका लगभग आना पक्का ही है। हाइपोथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो देखिए ना, अगर एक होती है जी पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल, एक होता है डेविएशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया और सैंपल का मतलब क्या हुआ डेविएशन का, ये तीनों समझिए आप ध्यान से। मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर टेस्टिंग करनी है, मान लो पूरी क्लास की, पूरी क्लास के अंदर मैं ये कहती हूं कि अगर मैं एक टेस्ट लूंगी किस चीज का, मान लो टूथपेस्ट के ऊपर, कि अगर मैं ये टेस्ट लूंगी, सारे स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, मान लीजिए 50, +2 की क्लास है, 50 स्टूडेंट है उसके अंदर, और मैं ये कहती हूँ कि 50 के 50 स्टूडेंट है ना, रामदेव बाबा के पतंजलि जो टूथपेस्ट है ना उसको यूज करते हैं। मैंने अपना डिसीजन दे दिया कि 50 के 50 करते हैं, तो मैंने 50 के 50 को नहीं लिया, मैंने क्या किया, मैंने उसमें से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया, 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया, और मैंने कहा ठीक है जी ऐसा करते हैं कि ना हम इनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग होनी स्टार्ट हो गई, तो ये जो 50 है ना, 50 का मतलब क्या हो गया, होल नंबर, पूरी क्लास में 50 के 50 जो स्टूडेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। और जो मैंने 10 छांटे उसमें से वो क्या हो गए जी, सैंपल। यानी कि होल डेटा जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग करनी है वो पूरा का पूरा एक भी ना छूटे, वो हो गया पॉपुलेशन। और उसमें से जिसके ऊपर मैंने टेस्टिंग करने के लिए चुना है, रैंडमली सैंपल ले लिया 10 स्टूडेंट्स का, वो क्या हो गया, सैंपल। अब टेस्ट करने के बाद मुझे 9 स्टूडेंट ने क्या बोला जी, 9 स्टूडेंट ने मुझे बोला कि हाँ जी हम लोग है ना पतंजलि ही यूज करते हैं। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा ही नहीं, या वो आया नहीं, या वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया, तो एक का जो है ना, एक का जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया, डेविएशन।
डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई भी टेस्टिंग करते हैं, एक एक बच्चे से, एक एक पर्सन से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हो सकता है कोई छूट जाए, किसी से हम सही तरह से पूछ नहीं पाए या किसी ने सही ढंग से जवाब नहीं दिया, तो वो जो डिफरेंस होता है ना, पूरा हमने सबसे पूछा या एक कोई रह गया, तो वो क्या होता है, डेविएशन होता है। अब एक मैं आपको बताती हूँ पैरामीटर। एक पैरामीटर भी होता है, पैरामीटर कह लें कि एक हम अगर कोई भी टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम उस टेस्टिंग के अंदर हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं। मान लीजिए हमने 100% की टेस्टिंग करनी है, तो मैं कहूँ कि 1% है ना छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई और पर्सन आए, वो कहते हैं 100 की टेस्टिंग तो कर दो, अगर 5% तक छूट जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और पर्सन आए, वो बोले 10% तक भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिक्कत है ना, जो 5% छूट गया, 10% छूट गया, 1% छूट गया, ये क्या है, पैरामीटर है कि इससे ज्यादा हुआ तो गलत है। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अगर हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की, कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन मैंने मान लो बोला कि 30,000 तक जाएगी और वो 30,900 तक चली गई, तो क्या है, 5% का जो डेविएशन आ गया, मान लो 5% का लगभग डेविएशन आया, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 28,000 तक गई मार्केट, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो वो जो मैंने अभी जो बताया था कि ये डिसीजन सही होगा, भी इतने तक ही जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा, भी इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं चलेगा, 5% तक चल जाएगा। अगर हम मेडिकली किसी की जांच करते हैं, सबके सैंपल लिए, जैसे मान लो कोरोना में ही है, कोरोना में 100 के 100% में से कुछ आपने देखा होगा, काफी देखे हैं कि एक लैब से टेस्ट कराया तो कोरोना है, दूसरे में कराया तो नहीं मिला। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेविएशन रह गया हो, कहीं ना कोई फॉल्ट रहा हो सैंपल लेने में, मशीनरी में, जो भी। तो 1% तक की छूट जो है मेडिकल में सोची जा सकती है कि ठीक है, अभी 1% तो कोई बात नहीं, गलत हो सकता है, लेकिन 99% ठीक होना चाहिए मेडिकल में। समझ में आया। अगर मार्केट की हम लोग बात करते हैं, शेयर मार्केट है, बाजार है, इतना 5% ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन मेडिकल में सिर्फ 1% का हो सकता है, ज्यादा नहीं, तो ये चल जाएगा। और 10% का डेविएशन बहुत कम होता है, ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, मैं वैसे ही बता रही हूं आपको। पॉलिटिक्स के अंदर 10% का ऊपर नीचे भी चल जाता, जैसे कि मान लो एनडीए को हमने लगाया कि सीटें इतनी मिलेंगी, तो 10-15 आगे पीछे होगी तो कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये होता है जी हमारा हाइपोथेसिस के कुछ पॉइंट। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एरर कैसे देखते हैं, और उसके बाद कुछ टेस्ट हैं, वो मैं आपको अगली सीरीज में करवाऊंगी, नहीं तो सारा होच-पोच हो जाएगा और आप लोगों को कंफ्यूजन आएगा समझने में। फिर टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, वो सब अच्छे से बिल्कुल डिटेल में एक एक टेस्ट को बताऊंगी मैं आपको। अभी मैं आपको सिर्फ एरर बताऊंगी कि एरर 1 और एरर 2 कैसे निकाली जाती है, क्या है ये फंडा, थोड़ा ये भी देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। पॉपुलेशन होल डाटा, उसमें से जो सैंपल लिया, सैंपल हो गया, यानी कि कुछ डाटा उठा लिया। डेविएशन जो डिफरेंस आ गया। पैरामीटर भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, भी 99% से ज्यादा का हम नहीं मानेंगे। 99% हमारा पैरामीटर हो गया, हमारा पैमाना हो गया एक किस्म से, कि इससे ज्यादा का अगर हेर फेर है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। मान लो 98% आ गया तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, 99 आया तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, 99.5 आया तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर 96 आया, सेलेक्ट है, 97 सेलेक्ट है, 94 रिजेक्ट है। ये होता है कि हम इसके साथ जाएंगे। 10% वाले में 98 सेलेक्ट, 97 सेलेक्ट, 90 सेलेक्ट, 89 नहीं है सेलेक्ट। ये है जी, ये हमारा पैरामीटर हमने डिसाइड कर लिया। जनरली 1% और 5% का ही है, हमारी बुक्स में भी यही है। ये सिर्फ मैंने वैसे बताया था आपको, पॉलिटिक्स के अंदर ये वाला यूज होता है जनरली, ठीक है। अब हम लोग एरर देख लेते हैं कि भी कैसे हम लोग गलती कर देते हैं। ये पैमाना सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी। और एक और पॉइंट भी हो सकता है क्वेश्चन उसमें से आ जाए कि एरर तो कर दी, जिसको हम लोग
हिंदी में त्रुटि बोलते हैं। नंबर 1 त्रुटि, नंबर 2 त्रुटि। एरर 1, एरर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट का क्या होता है कि थ्योरेटिकली में अगर एक आधा पॉइंट आपका ऊपर नीचे हो जाए और मैं आपको कुछ अगर समझा रही हूँ तो आपको अगर उसमें से एक आधे पॉइंट स्किप हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन ये स्टैटिस्टिक के अंदर क्या है कि एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट ऊपर नीचे हुआ वहीं गलती हो जाएगी, गलती को ही समझ रहे हैं और आप गलती ही करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक है जी एरर 1, एक होती है एरर 2। क्या होता है, ये जनरली जो हाइपोथेसिस होता है ये हर जगह यूज होता है। आप अपने घर पे देखिए, बाहर देखिए, देश पे देखिए, पहले हम लोग एज्यूम ही तो करते हैं ना। डिमांड और सप्लाई को देख लो, अगर कोई प्रोडक्शन होती है तो भी तो यही होता है ना कि इस बार की प्रोडक्शन है ना इतनी कर देते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ने की संभावना है। सर्दी बढ़ेगी, गर्म कपड़े ज़्यादा ले आओ, गर्मी बढ़ेगी, ठंडा सामान ज़्यादा ले आओ। ये हमारी पहले परिकल्पना ही तो होती है ना। परिकल्पना अगर सही हो गई तो नल हाइपोथेसिस के साथ हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा डिसीजन तो हमारे लिए तैयार पड़ा है। गलत हो गई तो दूसरा तैयार है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है जी हमारा रामलाल। रामलाल है, ये जज बैठा है सीरियस होके, इसके पास ये है जी, इसने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई काम कर दिया, अपराध कर दिया बहुत बड़ा, किसी ने कर दिया मान लो। ये है रामलाल। रामलाल ने कोई भी काम ऐसा गलत नहीं करा, कोई भी गलत नहीं करा, लेकिन ये कटहरे में खड़ा है, ये जज है और जज का नाम है सोहनलाल। ये जज को पता है कि ये इनोसेंट है, इनोसेंट है ये, जज को पता है। लेकिन जज को पता है, अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा इसको कि हाँ जी आप इसको प्रूफ करो कि ये इनोसेंट है या फिर ये गिल्टी है। सबूत इकट्ठे नहीं हो पाए अच्छे से, और सबूत ना इकट्ठे होने की वजह से ये क्या है जी, गिल्टी डिसाइड हो रहा है कि इसने ही अपराध करा है। तो अब क्या है, हम लोगों को ये लग रहा है कि ये इनोसेंट है, पता भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि इनोसेंट ही है ये, लेकिन इनोसेंट होने के साथ साथ अब ये तो हमें गिल्टी दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके तो इनोसेंट होने के कोई प्रूफ ही नहीं है। तो अब एरर 1 क्या कहती है, राइट। अगर कोई चीज राइट है, कोई भी चीज राइट है, हम उसके साथ ना जाकर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है उसकी वजह से, तो वो क्या है, एरर 1 है। राइट है, वो इनोसेंट है, लेकिन उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया, उसको गिल्टी फील करना पड़ा। दूसरा अल्टरनेट क्या है, गिल्टी। H0 क्या है, इनोसेंट। H1 क्या है, गिल्टी। और जबकि गिल्टी नहीं है, वो है इनोसेंट, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम उसको प्रूव नहीं कर पाए कि वो इनोसेंट है। तो है तो राइट, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया वो। ये होती है एरर 1। राइट है वो पर्सन, फिर भी हमें अल्टरनेट के साथ जाना पड़ रहा है, हमने राइट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एरर 1 हो गई। अब आ गई एरर 2। एरर 2 के अंदर हमें पता चला कि ये तो गिल्टी है, मान लीजिए। इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, आप कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अब तो हमने इसको इनोसेंट कर ही दिया, तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है जी हमारी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर
पता लगा, जैसे अभी रिसेंटली की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो हैं हमारे चेंज हो गए, वहाँ के ट्रम्प जी नहीं रहे, अब दूसरे वाले बन गए। तो सोचा जा रहा था कि शायद वो बनेंगे, तो किसी ने प्रिडिक्शन लगा दी, एजम्पशन लगा दी कि अगर है ना ट्रम्प नहीं होंगे ना तो मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि वो भारत के प्रति तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले प्रधानमंत्री, भारत की महिला उपराष्ट्रपति बन गई तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, शेयर मार्केट एकदम से उछाल आ जाएगी, शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो। लेकिन किसी और पर्सन ने कह दिया उसकी मार्केट से हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसकी मार्केट से हमें क्या फर्क पड़ेगा, शेयर मार्केट है ना डाउन जाएगी, ट्रम्प ही जीतेगा। गलत है ये, शेयर मार्केट तो ऊपर ही जानी थी, क्योंकि ये था तो गलत डिसीजन, जो गलत डिसीजन था कि शेयर मार्केट डाउन जाएगी, रोंग है वो, गलत है। लेकिन फिर भी हमने मार्केट में पैसा नहीं लगाया, वो रोंग हो गया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये ठीक है भाई, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और जैसे ही हमारे सामने रिजल्ट आए, राष्ट्रपति जी चेंज हो गए, मार्केट हमारी शेयर मार्केट एकदम से उछाल आ गई, भारत की महिला उपराष्ट्रपति बन गई, फर्क पड़ा उससे कि हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे होंगे, शेयर मार्केट में उछाल आ गया, 2 दिन से लगातार उछाल आ रहा है। लेकिन हमने गलत डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, मार्केट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एरर 2। ठीक है, तो ये होता है, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है। प्रीडिक्शन, परिकल्पना जो हम करते हैं, अगर वो सही है और हम सही के साथ चले गए तो नल हाइपोथेसिस की बिल्कुल सही है। अगर हम सही के साथ नहीं जा रहे, सही के साथ नहीं जा रहे, सही भी है फिर भी नहीं गए, तो वो क्या है, एरर 1, गलत डिसीजन है। हमें पता है गलत है लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एरर 2। अच्छा, अब आ गया कि एक क्वेश्चन आपका पिछली बार नेट के अंदर आया हुआ था, हो सकता है एस्टेट में भी आ जाए, कि एरर 1 और एरर 2 में से कौन सी ज्यादा डेंजरस है, कौन सी डेंजरस है। एरर 2 ज्यादा डेंजरस है, चीज गलत है, पता है इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अभी जो मार्केट के अंदर हम कोरोना की ही बात करें, हमें पता है अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हम फंस सकते हैं, हमारे लिए सेफ नहीं है, फिर भी हम मास्क नहीं लगाते, मार्केट में भीड़ के अंदर जा रहे हैं, तो गलत डिसीजन है, ये रोंग है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं बिना मास्क के, एरर 2। एरर 1 क्या है, हमें पता है कि हमें बार बार हाथ धोने हैं, हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हमें पता है कि हमें हाथ धोने चाहिए, हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, राइट है। लेकिन उसके बाद भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं धोते हाथ, रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो गई जी, एरर 1। सही को भी हम गलत कर रहे हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं है हमारे लिए। समझ में आई, प्रैक्टिकली इसको समझो। एरर 1 और कौन कौन सी हो सकती हैं, एरर 2 और कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और साथ के साथ आपको अपने कमेंट देने हैं कि एरर 1 और एरर 2 और कौन कौन सी हो सकती हैं। थोड़ा सा मार्केट में, थोड़ा सा अपनी तरफ, थोड़ा सा एक अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ। प्रैक्टिकली समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, थ्योरेटिकली रट्टा लगाते रह जाओगे तो पॉइंटों में रह जाओगे। अगर उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा क्या है इसमें हाइपोथेसिस में, क्या ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आती, हम इसमें नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव में फंसे रह जाते हैं। ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना, सीधी सी बात है। जो हमने परिकल्पना करी सही है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, गलत है तो उसको रिजेक्ट कर दो, सही है तो नल हाइपोथेसिस है, नहीं तो हमारा दूसरा डिसीजन तैयार है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट देके बता सकते हो कि मैम ये वाला क्लियर नहीं हुआ, हम उसको किसी डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, इसका कंटिन्यू पार्ट ही मैं आपको करवाऊंगी। अपना ये एफ टेस्ट हो गया, काई टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, बहुत अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, लगभग अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। अच्छा, और एक और बात, मैंने कल आपको बताया ही था कि डेट हमारी लगभग फाइनल है। 2 तारीख और 3 तारीख तैयार रहिए। हमारे लिए 2 तारीख है जो हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। नया साल आएगा हमारा 1 जनवरी को। फुल अपने आप से प्रॉमिस करना है, इस साल में जो पेपर हमारा अगले ही दिन है उसे हमने कंप्लीट करना है, बिल्कुल फाइट करनी है अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। थैंक यू।